अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी लेदर जैकेट टाइप्स जिन्हें आपको लाजमी सेल करना चाहिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप पहले से ही सेल कर रहे हैं और अपने कैटलॉग को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो ये वो 5 कैटेगरीज है जिस तरफ आपको अपने कैटलॉग को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो लेदर जैकेट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। गिनने में बैठूंगा तो ये वीडियो पता नहीं घंटे तक की जाएगी, लेकिन टाइप्स खत्म नहीं होगी। लेकिन ये वो 5 ऐसी टाइप हैं जिनमें लेदर जैकेट की सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो अगर आप लेदर जैकेट सेल करना चाहते हैं या अगर आप कर रहे हैं और अपने कैटलॉग को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इस 5 कैटेगरी की तरफ आपको एक्सपेंड होना चाहिए। आज से 10 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए, यूके और ईयू और ऑस्ट्रेलिया में लेदर जैकेट सेल कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझाया था, लेकिन उसके बाद मैंने इस पर और कोई वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी सारे लोग इसके रिलेटेड सवाल करते थे, मैंने कमेंट्स में ही जवाब देता था, लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इनएक्सपीरियंस था। मैं इस फील्ड को खुद चेकआउट करना चाहता था कि कैसी फील्ड है ये, कैसा बिजनेस मॉडल है ये, सप्लायर्स का बिहेवियर कैसा है, सप्लायर्स का काम कैसा है और कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। क्योंकि जब प्रिंट ऑन डिमांड की बात आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट आपका $50 का होता है, लेकिन लेदर जैकेट आपकी स्टार्ट ही $120-130 से होती है। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको खुद एक्सपीरियंस करूँ, उसके बाद ही आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि अब ये वाइटल टाइम आ गया मेरे पास, अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया कि मैं इसको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ लेदर जैकेट्स में कि किस तरह के डिज़ाइन टाइप्स आपको सेल करने चाहिए, किन कैटेगरीज में आपको सेल करना चाहिए और किस तरह के सप्लायर के साथ आपको काम करना चाहिए और अपना डिलीवरी टाइम वगैरह किस तरीके से मैनेज करना है, स्पेशली सीजन के टाइम में, क्योंकि क्रिसमस तक तो सीजन खत्म हो जाता है प्रिंट ऑन डिमांड का, लेकिन लेदर जैकेट का सीजन मार्च तक चल रहा होता है। मार्च तक आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यही मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं ये पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ लेदर जैकेट्स पर ही कि किस तरीके से आप लेदर जैकेट पाकिस्तान से बैठकर सेल कर सकते हैं। वो तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको 5 बेस्ट सेलिंग लेदर जैकेट टाइप्स बताऊंगा जिन्हें आपको सेल करना है अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने कैटलॉग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इन 5 कैटेगरीज की तरफ आपको एक्सपेंड होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरीज है उसमें इतना अपना टाइम ज़ाया ना करें। ऐसी आने वाली एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिटर्न्स हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप सप्लायर्स को हैंडल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए लेदर जैकेट से आप प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस तरह की एपिसोड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। लेकिन आज का जो हमारा सारा फोकस है वो इन 5 कैटेगरीज पर है जिन्हें आपको अपने लेदर जैकेट का कैटलॉग एक्सपेंड करना चाहिए। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी ये 5 कैटेगरीज। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर और जैसे कि आप जानते हैं अमेजन सबसे बड़ी मार्केट प्लेस। अगर आप सेल कर रहे होंगे तो आप अमेजन पर ही सेल कर रहे होंगे अनलेस आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है। तो मैंने सोचा यहीं पर ही आपको सर्च करके बताऊँ। और यहाँ पे जो सबसे पहली हमारी कैटेगरी है जिसमें आपको अपनी जैकेट्स के कैटलॉग को एक्सपेंड करना चाहिए अगर आप स्टार्ट करें तो आपको यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, वो है बाइकर जैकेट्स। अब जितने भी बाइकर्स होते हैं उन्हें एक बाइकर के गेटअप का भी काफ़ी शौक होता है। इवन के ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गए, शूज़ हो गए, इवन तक कि अपनी क्लोथिंग्स भी सारी चीज़ें वो लोग उसी से रिलेट करते हैं। और लेदर जैकेट की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इन बाइकर्स की है। तो अगर आपको लेदर जैकेट में आप अभी एंट्री ले रहे हैं या अपना कैटलॉग एक्सपेंड करना चाहते हो तो बाइकर जैकेट से बेहतर आपके लिए और कोई कैटेगरी नहीं हो सकती। बाइकर में आपकी सारी जैकेट्स आ जाती है, चाहे वो डिस्ट्रेस्ड हो या इस तरह ब्रांडो स्टाइल हो या इवन के नॉर्मल जैकेट भी हो इस तरह की, या फिर इवन के प्रोटेक्टिव जैकेट हो। एक तो बाइकर्स की 2 तरह की जैकेट होती है, एक होती है जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है, पैड्स मिलते हैं शोल्डर पे और एल्बो पे, और दूसरी होती है जो कि स्टाइलिश होती है जिसमें अगर हम देखें ये वाली स्टाइलिश जैकेट है। और अगर प्रोटेक्टिव जैकेट मुझे यहाँ कहीं दिख जाए बाइकर्स की, नहीं दिख रही मुझे कहीं भी, सारी स्टाइल्स वाली हैं यहाँ पर और प्रोटेक्टिव जैकेट कोई भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस तरह की जैकेट सेल कर रहे हैं तो आपने टाइटल में क्लियरली मेंशन कर देना कि ये बाइकर स्टाइल जैकेट है या एक्चुअल बाइकर जैकेट है। क्योंकि एक्चुअल बाइकर जैकेट जो होती हैं उनमें प्रोटेक्टिव वो होती है, पैडिंग लगी हुई होती है शोल्डर्स पर और एल्बो पे। अगर आपको मतलब लगती है तो आप उसको शोल्डर्स और आपकी एल्बोस प्रोटेक्टेड रहती है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ क्लियर करनी है पहले से ही। लेकिन जो हमारी कैटेगरी नंबर 1 है वो ये बाइकर की ही जैकेट्स है। फिर आप चाहे बाइकर स्टाइल सेल करें या इवन एक्चुअल बाइकर जैकेट सेल करें, ये वो कैटेगरी जिसमें आपको सेल करना है अगर आप लेदर जैकेट में अपने ऑर्डर्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने कैटलॉग को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इवन अगर आप एंट्री ही ले रहे हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन टाइप नंबर 1 है बाइकर जैकेट। इसके अलावा जो डिज़ाइन टाइप नंबर हमारी 2 है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप अपने लेदर जैकेट के कैटलॉग को बढ़ा रहे हैं तो वो है फर जैकेट। अब वैसे तो कराची मतलब कराची में रहता हूँ, कराची में जो विंटर होता है वो सिर्फ 1 महीने का ही आता है, दिसंबर के बीच से शुरू होता है, जनवरी के बीच में ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे जनवरी जाता जाएगा यहाँ पर गर्मी आने लग जाएगी, सर्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यूएसए में और कनाडा में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ साल में 10 महीने तक
सर्दी रहती है और 2 महीने कहीं जाके गर्मी रहती है। जो यूएसए की जितनी भी स्टेट्स कनाडा के साथ लगती है, यहाँ पर वैसे गर्मियों में गर्मी तो होती है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ पर बर्फ़ तक गिरती है। अगर आप कनाडा की कुछ स्टेट्स देखें या यूएसए की वो स्टेट्स देखें जो कनाडा के साथ लगती है, या इवन कि अगर आप अलास्का के साथ जो स्टेट्स लगती है कनाडा की उनको भी देखें, तो ये वो स्टेट्स है जहाँ पर बर्फ़ तक पड़ती है। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो ज़ाहिर सी बात है लोग विंटर फैशन की तरफ जाते हैं, और विंटर फैशन में फर से बेहतर और कौन सी चीज़ होगी। यही वजह है कि जैसी जैकेट्स का सीज़न आता है तो सबसे ज़्यादा जो आपको ऑर्डर्स आने लगते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपकी सेल्स होती है वो ये फर जैकेट की कलेक्शन में ही होती है। इसी वजह से ये दूसरी हमारी कैटेगरी है जिस तरफ आपको एक्सपेंड या सेल करना चाहिए अगर आप अपने लेदर जैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं या लेदर जैकेट्स में सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो ये फर वाली जैकेट है, लेकिन फर वाले में भी वो जैकेट जिसमें ये एक फर में भी खैर काफ़ी टाइप की जैकेट्स होती है, लेकिन फर में वो जैकेट जो कि या तो कॉलर्स फर के हो या फिर अंडर ही पूरा फर लगाओ, जो कि एक तरह से गर्म जैकेट्स हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो फर वाली जैकेट लेगा वो विंटर में रह रहा होगा, वो इस इलाके में रह रहा होगा जहाँ बर्फ पड़ती होगी, तो वो इस तरह की जैकेट एक्सपेक्ट करेगा जो उसको गर्म रखे, और उसके लिए फर से बेहतर और कौन सी जैकेट हो सकती है। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी की हम बात करें तो वो भी इसी से रिलेटेड है, वो है फर लॉन्ग कोट्स। अब फर जैकेट्स तो जाहिर सी बात है जैकेट्स तो छोटी होती है, लेकिन लॉन्ग कोट्स कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग कोट्स पसंद करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको चेस्ट को बचाना है तो पाँवों को भी बचाना है ना सर्दी से। और फैशन कुछ लोग जैसे अगर आप देखेंगे तो यूएसए में ज़्यादातर लोग लॉन्ग कोट्स ही पहनते हैं विंटर्स में, और लॉन्ग कोट्स में फर से बेहतर लॉन्ग कोट्स कौन से होंगे विंटर्स के लिए। यही वजह है कि हमारी डिज़ाइन कैटेगरी नंबर 3, प्रोडक्ट कैटेगरी नंबर 3 जो है वो है ये फर के लॉन्ग कोट्स। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो फर वाली जैकेट्स होती है थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि उनके अंदर फर लगता है, तो जो फर होता है इसकी भी अलग से प्राइस ऐड होती है, और प्लस फर का वेट भी होता है, तो वेट अगर बढ़ेगा तो आपकी जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी साथ बढ़ते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप फर वाली या लॉन्ग कोट फर वाले जैकेट्स लगा रहे हैं, फर वाली जैकेट्स होगी तो उसमें आपने $50 ऐड कर देने। अगर आप फर लॉन्ग कोट ऐड बना रहे तो फिर आपने उसमें $100 ऐड कर देने, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मटीरियल बढ़ेगा उतना ही उस पर कॉस्ट बढ़ेगी, जितना उसकी कॉस्ट वो मटेरियल बढ़ेगा उतना ही उसका वेट बढ़ेगा, और उसकी शिपिंग चार्जेस भी बढ़ेंगे। तो आपने इन सारी चीज़ों को अकाउंट पे लेना है, ये नहीं कि आप $150 में लॉन्ग कोट्स भी सेल कर रहे हो तो वो चीज़ आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं देगी। तो ये हमारी डिज़ाइन टाइप नंबर 3 है। और डिज़ाइन टाइप नंबर 4 जो हमारी है वो एक तरह से यूनिक और एंटीक टाइप की कैटेगरी। इसमें ज़्यादातर जो लेदर जैकेट सेल करने वाले वो नहीं करते, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी आती है। वो कैटेगरी हमारी है स्टडेड जैकेट्स की। अब स्टडेड जैकेट्स अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको पाकिस्तान की जो मार्केट्स है उसमें नहीं मिलते। पैनोरामा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टडेड जैकेट्स ना के बराबर ही मिलते हैं। एक आध पीस अगर कहीं पे दिख जाए, लेकिन नहीं रखते लोग। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी कोई डिमांड नहीं है। डिमांड किस वजह से नहीं है? क्योंकि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से लोग इस कैटेगरी की तरफ नहीं आते। और जो लोग इस पर, लेकिन डिमांड फिर भी है इसकी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली स्टडेड जैकेट्स भी सेल करता हूँ, और वन ऑफ मेरी जो बेस्ट सेलिंग जैकेट्स है वो स्टडेड जैकेट ही है। और इसीलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक एक स्टड हाथ से बैठ के लगाया जाता है, इसको पंच किया जाता है, और इस वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन अगर आप स्टडेड जैकेट सेल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी प्राइस जो है वो आप एटलीस्ट $300-350 से नीचे नहीं रख रहा, क्योंकि इसके जो स्टड्स ही इस पर लगते हैं वही आपको 10,000 रुपये के लग जाते हैं। क्योंकि एक तो स्टड जो आता है वो 40-45 रुपये का एक होता है, और 1000 स्टड्स लगते हैं, तकरीबन 1000 या 500, तो आप लगा लो, नहीं सॉरी 45 रुपये का तो नहीं आता, 5-6-10 रुपये इसी तरह ही कुछ आता है। लेकिन 10-12 हज़ार के तो आपके स्टड्स ही लग जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसकी जो प्राइस चार्ज करो वो ज़्यादा चार्ज करो, ताकि आप भी कोई प्रॉफिट बना सको। क्योंकि जब इसके स्टड्स इतने ज़्यादा लग रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसमें भारी हो जाना है। जब ये भारी होगी तो इसकी शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट तो वैसे ही बढ़ रही है, क्योंकि इस पर तो मेहनत ज़्यादा है और दूसरा इस पर मटीरियल काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो ये वो कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी को मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग इस ख्वारी से ही बचने के लिए इस कैटेगरी से दूर भागते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ कि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस कैटेगरी में आप सेल करें, क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई इतनी नहीं है। तो इस वजह से अगर आप इस कैटेगरी में सेल करते हैं और इस ख्वारी को अपने सर ले लेते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन कैटेगरी नंबर 4 है और मेरी फेवरेट कैटेगरी भी है, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपके लिए बनता है। बाकी जैकेट्स में तो आप इतना नहीं चार्ज कर पाते, लेकिन इधर कस्टमर समझते हैं कि भाई ये एंटीक पीस है तो इसके चार्जेस तो ज़्यादा होंगे ही। ठीक है, तो ये हमारी डिज़ाइन टाइप नंबर 4 थी। और इसके अलावा डिज़ाइन टाइप नंबर 5 हम बात करें तो वो है एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स।
اب एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है मेल की और एक होती है फीमेल की। मेल की जो जैकेट्स होती है वो इस तरह की पैचेस वाली होती है जिसपे एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस लगे हुए होते हैं, और जो फीमेल की जैकेट्स होती है, अगर यहाँ पे कोई दिख जाए तो अभी नहीं दिख रही है, पहले यहाँ पे काफ़ी दिख रही थी फीमेल की जैकेट। खैर मैंने मेन सर्च की, शायद इस वजह से फीमेल की यहाँ से गायब ही हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट, तो सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट में देख रहे हैं आप फीमेल की भी जो आ रही है, देख रहे हैं मेन की जो आ रही है वो इस तरह की है। खैर ये भी फीमेल की है, उस पर इस तरह की फूलों वाली एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये फूलों वाली एम्ब्रॉयडरी तो काफ़ी ऑफ हो जाती है क्योंकि इसको बनाना काफ़ी होता है, ख्वारी वाला काम होता है, क्योंकि एक एक जैकेट एक एक पीस पे एम्ब्रॉयडरी होगी। तो इससे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दूर ही रहें, लेकिन जो इस तरह के पैचेस की एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट्स हैं इसको आप बना सकते हैं, इनको आप टारगेट कर सकते हैं, और ये ऐसी जैकेट्स हैं जो कि ज़्यादा सेल भी होती हैं स्पेशली बाइकर्स की कैटेगरी में। तो ये हमारी डिज़ाइन कैटेगरी नंबर 5 है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बताना चलूँ कि एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट जो होती है इसमें भी खुआरी ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एम्ब्रॉयडरी के पैचेस आपको बनवाने पड़ते हैं। समटाइम्स आपको मार्केट से मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ जैकेट्स काफ़ी डिमांडिंग होती है तो उनके पैचेस मार्केट पे वैसे अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो आपको बनवाने पड़ेंगे, और अगर वो आप बनवाओगे तो उस पर एक को 4 से 5 या 6 हज़ार रुपये का खर्चा वैसे ही हो जाता है पहले ऑर्डर पे। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि फिर आप एक साथ ज़्यादा पैचेस बनवा लेते हो तो नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ऑर्डर आते हैं तो डायरेक्ट पैचेस लगते हैं, जैकेट सिलती है और शेप हो जाती है। तो ये हमारी डिज़ाइन कैटेगरी नंबर 5 है। ये वो 5 कैटेगरीज है जिनमें आपको अपनी लेदर जैकेट्स को एक्सपेंड करना चाहिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो ये वो 5 कैटेगरीज है जो मेरी सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो मैंने सोचा इन्हें आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप अपनी लेदर जैकेट की मार्केट में या इन हो रहे हो या एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो इन्हीं कैटेगरीज में एक्सपेंड हो, बाकी तरफ जाके फजूल में अपना कैटलॉग बढ़ने से आप बच सके। तो ये वो 5 कैटेगरीज है जिनकी तरफ आपको एक्सपेंड या एंटर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग को मेरी बात समझ ना आई हो या इन कैटेगरीज के रिलेटेड या मेरी आने वाली वीडियोज़ में आप कोई सजेशन चाहते हैं कि मैं उनको भी इंक्लूड करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे samanasnabc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब को वीडियो काम की और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो प्लस में इस तरह की अगर कोई सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ करूँगा तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।